श्री राम की परम भक्त सिवरी प्रतिदिन भगवान की प्रतीक्षा किया करती थी कि आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। और सिवरी के जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब भगवान श्री राम लघु भ्राता लक्ष्मण के साथ में सिवरी की कुटिया पर पहुंचे। यहीं तक नहीं, भगवान श्री राम ने सिवरी के जूठे बेरों को खाया। सिवरी ने क्या किया? इंतजार किया। सिवरी ने क्या किया? धैर्य रखा और उसे परमात्मा के दर्शन हुए। इसी प्रकार से आप भी अपने अंदर धैर्य रखिएगा, आपके जीवन में भी अच्छा समय अवश्य आएगा। आज हम बात करने वाले हैं श्री राहु महाराज की कि राहु महाराज आपके द्वादश भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं 18 मई 2025 को। और ये फिर 18 महीने, देखिए अभी तो आपके लगन भाव से 18 महीने बाद 18 मई 2025 को निकलेंगे और फिर आगे 18 महीने और आपके द्वादश भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर रहेंगे। राहु महाराज आपके द्वादश भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर क्या प्रभाव डालेंगे 18 महीनों में, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण A to Z अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा ये करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए राहु महाराज कहां पर रहेंगे? राहु महाराज आपके द्वादश भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर रहेंगे। तो क्या प्रभाव डालेंगे? अपने मित्र की राशि अर्थात शनिदेव महाराज की राशि में। और शनिदेव महाराज किसकी राशि में पहुंचेंगे? गुरु की राशि में। तो दोनों ग्रहों का यहाँ पर चेंज होगा। अभी अप्रैल के महीने में और 18 मई तक राहु और शनिदेव महाराज का एक अशुभ योग बनेगा जिसे हम कहते हैं पिशाच योग। ये पिशाच योग आपके ठीक लगन भाव पर बनने वाला है। तो वो प्रोग्राम हम आपको अलग देंगे। पिशाच योग से लगभग 40-45 दिन ये पिशाच योग रहेगा। आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा पिशाच योग का, ये हम आगे चर्चा करेंगे। मतलब किसी अन्य प्रोग्राम जो आएगा वो इसी के लिए आएगा। चलिए अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आपके द्वादश भाव पर राहु महाराज का प्रभाव क्या रहेगा। तो देखिए आपके यहाँ पर आप देखिए आपके व्यय भाव अर्थात 12वां भाव है। 12वें भाव पर फॉरेन से यानी कि विदेश से आपको बहुत उत्तम अच्छा लाभ राहु महाराज करवाएंगे। यानी कि फॉरेन से आपको अत्यधिक लाभ राहु महाराज यहाँ पर करवाएंगे। इस बीच में आपकी फॉरेन यात्रा हो सकती है, विदेश यात्राएं आपकी हो सकती हैं। विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः वीजा वगैरह आपका पास हो सकता है। सीधे सीधे मैं कहूं तो विदेश से आपको गुड न्यूज, अच्छी न्यूज जो है प्राप्त होने की संभावना रहेगी। उसी के साथ ही साथ कोर्ट कचहरी मुकदमा इन चीजों में आपको राहु महाराज विजय दिलवाएंगे, ये लिखकर रख लीजिएगा। किंतु व्यय अधिक रहेगा, यानी कि खर्च जो है आपका खर्च अधिक रहेगा। जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट वगैरह से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी राहु महाराज का फल जो है वह काफी उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम आदि से जुड़े हुए हैं उन लोगों को राहु महाराज का जो फल है वो काफी अच्छा प्राप्त होगा। जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, फिल्मी दुनिया में है, उन लोगों को राहु महाराज का जो प्रभाव है वो काफी उत्तम, काफी अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राहु महाराज का आपके द्वादश भाव पर जो प्रभाव और आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आप अपनी बुद्धि बल से कठिन चीजों को सोल्व कर पाएंगे। अर्थात अपनी बुद्धि से आप जो है बहुत सारी चीजों को सोल्व, यानी अपनी बुद्धि लगाकर अपने कार्यों को सिद्ध कर पाएंगे। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो ये राहु महाराज आपको उत्तम फल नहीं देंगे, आपका काम बिगड़ सकता है। इसलिए आगे 18 महीनों में कोई भी कार्य के लिए आप जल्दबाजी ना करें, इस चीज का विशेष कर ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कठिनाइयां भी राहु महाराज आपको देंगे। ऐसा नहीं कि आपको कुछ कठिनाइयां ना दें, कठिनाइयों के बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगी, ये ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आप प्रयासों से ये लिखकर रख लीजिएगा कि आगे 18 महीनों में यही राहु महाराज आपको बहुत सारी चीजों में कठिनाइयां तो लाएंगे किंतु सफलता भी प्राप्त होगी। ये भी आप लिखकर रख लीजिएगा, आपको बहुत सारे चीजों में ये सफलता भी आपको देंगे, इसमें भी कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कुछ आपको जैसे जो लोग फॉरेन में हैं अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा किंतु कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। अब देखिए राहु महाराज के पास दृष्टियां भी हैं। ये जहां पर राहु महाराज बैठते हैं वहां से 3 भाव और देखते हैं। तो राहु महाराज आपके कौन कौन से भाव पर दृष्टि डालेंगे? तो सबसे पहला जो भाव होगा तो 1 2 3 4 5 आपके ठीक चतुर्थ भाव पर।
इससे ध्यान रखिएगा, आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो मित्र यारों में आप धन किसी को दे रहे हैं तो मित्र यारों में पैसा जो है आप सोच समझ कर दें। जल्दबाजी में मित्र यारों को पैसा या मित्र यारों में किसी चीज का आप विश्वास मित्रों पर कर रहे हैं और मित्र यारों के साथ कोई बिजनेस आप आगे करना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा सा सोच समझ कर करें। यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी तो देखिए कोई विवादित प्रॉपर्टी, जैसे किसी आप कोई कहे आपसे ये कि सस्ती प्रॉपर्टी है और आप खरीद लीजिएगा, आपको इसमें लाभ होगा क्योंकि सस्ती है, किंतु इस पर विवाद है और आप अब विवादों से लड़ सकें तो आप लड़ लीजिएगा, हम आपको जमीन ये या प्लॉट ये आपको सस्ता दे देंगे, किंतु विवादित है, तो ऐसा आप ना खरीदें। इस चीज का ध्यान रखें, यानी कि विवादित चीज जो है आप कोई ना खरीदें। ये खरीदने से भी लगभग आपको हानि का लगभग सामना करना पड़ सकता है, इसलिए विवादित कोई भी चीज आप जो है ना खरीदें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की कि चतुर्थ भाव पर माता के हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा, उनके खान पान का ध्यान रखना होगा और माता के साथ में जो संबंध है वो आपको अच्छे मधुर बनाकर रखने होंगे। इस चीज का बेहद विशेष और कर ध्यान रखना होगा। आपके ठीक अगली दृष्टि राहु महाराज की आपके ठीक कहां पर, आपके षष्ठम भाव पर, जिससे शत्रुओं पर, जो आपके दुश्मन हैं तो शत्रुओं पर आपको अवश्य ही राहु महाराज विजय दिलवाएंगे। नौकरी में आपको लोग लालच देने का प्रयास करेंगे, किंतु आप जहां पर नौकरी कर रहे हैं वहां पर नौकरी आदि छोड़े ना, पहले आप सर्टिफाइड ये हो जाए कि हम आगे जहां नौकरी करने जा रहे हैं वहां ठीक है, वहां नौकरी करना या नौकरी छोड़कर उस नौकरी में इन्वेस्ट करना या वहां पर जाना ये ठीक है, तभी आप नौकरी छोड़ें। आप ऐसा ना करें कि हाँ किसी के लालच बस आकर जो आपका अच्छा जॉब चल रहा है आप उस जॉब को छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से भी आपको लगभग हानि का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु लालच है और इंसान का कार्य कभी बिगड़ता है, कब बिगड़ता है, जब वह लालच करता है। लालच करने से ही इंसान का कार्य जो है या धोखा इंसान खा जाता है। तो आप जो है आगे लालच ना करें। दूसरी चीज कि आप जो है अनावश्यक चीजों के लिए कर्ज ना लें। अनावश्यक यानी कि शौक घूमने के लिए कर्ज आप ले रहे हैं, ऐशो आराम के लिए कर्ज ले रहे हैं। कोई भगवान ना करे कि कोई विपत्ति आप पर आए, अगर विपत आती है तो ही आप कर्ज लीजिएगा, अनावश्यक कर्ज ना लें तो अच्छा रहेगा। अगली दृष्टि राहु महाराज की ठीक आपके कौन से भाव पर, आपके ठीक अष्टम भाव पर, जिससे मुकदमा आदि में आपको विजय प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका निकलवाएंगे, क्योंकि ये मित्र दृष्टि से यहाँ पर दृष्टि, ये आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो मित्र भाव से होगी ये दृष्टि, तो इसलिए आपको यहाँ पर लाभ होगा, जैसे हेल्थ में काफी सुधार रहेगा। उसी के साथ ही साथ में अष्टम भाव में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। जमीन जायदाद से मुकदमा वगैरह चल रहा है उसमें आपको ये विजय प्राप्त करवाएंगे। तो ये राहु महाराज का लगभग आपको फल ये प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आपके 12वें भाव पर हैं तो ये लगभग ये चीजें आपके साथ में देखी जा सकती हैं। देखिए हमेशा जो मैं स्पष्ट होता है वह बताने का प्रयास करता हूं, किसी को गुमराह करना, किसी को ये करना मैं ठीक नहीं समझता हूं। जो है वो लगभग ऐसा संभव है क्योंकि ये गोचर है। बाकी आप अपनी कुंडली का परामर्श हमसे ले सकते हैं, किसी अच्छे ज्योतिष से ले सकते हैं, जिससे आपको राहु के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सकती है। आशा कर रहे हैं अच्छा उपाय कुछ करेंगे तो अवश्य ही लाभ राहु महाराज का अच्छा देखने को मिलेगा। क्या उपाय करने हैं? मंगल की वस्तुएं आप सिरहाने धरकर सोएं, खाना रसोई में भूमि पर बैठकर ही खाएं, इस चीज का ध्यान रखें। ज्यादा जिद ना करें, ज्यादा गुस्सा ना करें, विचारों पर अपने संतुलन बनाकर रखें और आचरण शुद्ध रखें, आचरण अपने साफ रखें, तो राहु महाराज का शुभ फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे आज्ञा चाहते हैं, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।